नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्य खंड सूरदास का जो 4 पद दिया गया ना, चारों पदों का मैंने शानदार तरीके से व्याख्या किया है। ठीक है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप वीडियो को देखो पूरे लास्ट तक। ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा, समझिएगा। ठीक है, सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 में हुआ था। ठीक है, पहली मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे समझिएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य ठीक है का शिष्य कौन था? सूरदास। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 1583 ईस्वी में सूरदास का निधन हो गया। कहाँ पर? पारसौली में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। ठीक है, 3 चीज है, याद रखिएगा। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। ठीक है, ये आपके एमसी के क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के महान कवि माने जाते हैं। ठीक है, और सूरदास ने अपने जो भाषा यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? ब्रज भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड समझिए। ठीक है, इस चैप्टर में सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिया गया है। ठीक है, कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना आकर उद्धव, ठीक है, उद्धव के द्वारा गोपियों तक अपना संदेश भेजा था। समझते जाइएगा। ठीक है, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर, ठीक है, गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। ठीक है, गोपियां ज्ञान मार्ग से ज़्यादा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही कारण है कि उद्धव का यह संदेश उन्हें पसंद नहीं आया, तभी एक भंवरा वहां आ जाता है। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होता है भ्रमर गीत। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोपियों ने इसी भंवरे की सहायता से उद्धव पर व्यंग कसा है। ठीक है, यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं पार होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपके यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना और ऑब्जेक्टिव, हर क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूरा एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, चारों पदों को। पहले पद की व्याख्या आप समझिए। ठीक है, गोपियां उद्धव से कहती है, ठीक है, हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। जैसे कि कमल का फूल जल के अंदर रहकर भी उसके पत्ते जल से दूर रहते हैं। ठीक, आगे गोपियां कहती है, ठीक उसी तरह जैसे भरे तेल की गगरी में पानी अड़ नहीं पाता। अगर भरा हुआ तेल का गगरी, ठीक है, उसमें पानी डाल दोगे ना तो पानी अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, कृष्ण के प्रेम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गहराई है और उसी को समझ सकता है जो उसे प्यार करता है। ठीक है, लेकिन उद्धव आप उसके सामने रहकर भी उसके प्रेम को आपने नहीं परख पाया। ठीक है, गोपियाँ आगे कहती हैं, कृष्ण तो प्यार की गंगा है जिसमें तुमने कभी पैर मारा ही नहीं। अरे हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे बंधे हैं जैसे गुड़ में चींटी। आप देखे होंगे। ठीक है, जो चींटी होता है गुड़ से क्या होता है, पूरा सम जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से गोपियाँ क्या है, कृष्ण के प्रेम में बंध गए हैं, जिससे अलग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरे पद की व्याख्या समझिए। ठीक है, इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही दबकर रह गई है। वे बहुत सारी बातें कृष्ण को कहना चाहती थी, लेकिन वे अब नहीं कह पाएंगे। वे उद्धव को अपना संदेश भेजने का उचित पात्र नहीं समझती। आगे समझिएगा, वे अपनी बात केवल कृष्ण से कहना चाहती है, किसी और से नहीं कहना चाहती। इतने दिनों से हम लोग कृष्ण के लौट जाने की आशा से हम लोग तन मन और हर प्रकार की विरह से, ठीक है, अलगाव से सह रहे हैं। ठीक है, और कृष्ण आएंगे और हम तो हमारी हर दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये उन लोग आशा लेके बैठे हुए हैं गोपियाँ। ठीक है, आगे देखिएगा, कृष्ण ने ज्ञान योग संदेश भिजवाकर हमें और भी दुखी कर दिया है। प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाता है। ठीक है, कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। ठीक है, धोखा किया है, प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। ऐसा कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही हैं। ठीक है, किससे? उद्धव से, है ना। अब तीसरे पद की व्याख्या समझिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पद में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण तो हारेल की लकड़ी के जैसा है। जिस प्रकार हारी लकड़ी के तिनके को अपने जीवन का सहारा मानती है, ठीक उसी तरह कृष्ण भी उनके जीवन का सहारा है। नंद के पुत्र कृष्ण को उन्होंने तन मन और वचन से अपना माना है। हारिल क्या है? एक पक्षी है, ठीक है,
जो अपने पैरों में लकड़ी को लेके, तिनके को लेके उड़ता है, ठीक है, और वही उनके ज़िंदगी का सहारा होता है। ठीक उसी तरह गोपियाँ भी, ठीक है, गोपियों के लिए भी कृष्ण उनके ज़िंदगी का सहारा बन चुकी है, ठीक है, इनके बगैर वो नहीं जी सकती है। गोपियाँ आगे कहती है, ठीक है, सोते हुए, दिन में, रात में और स्वप्न में, ठीक है, हमारा रोम रोम, हर रोम रोम, ठीक है, कृष्ण नाम जपते रहता है। आगे समझिएगा, उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण का प्रेम रोग लग चुका है, ठीक है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, ज्ञान का रोग नहीं लगा सकते। हमने तो इनके बारे में कभी सुना भी नहीं है, ना देखा है और ना ही भोगा है। आगे वह कहती हैं उद्धव से, आप जो ये योग संदेश लेकर आए हो ना, उसे ही भेज दो, जिसका मन काफ़ी चंचल हो गया है, हम लोगों का मन तो कहीं और लग गया है। चौथे पद की व्याख्या समझिए, ठीक है। चौथे पद में कहा गया है, इस पद में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण ने बहुत राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ व्यंग कसते हुए कहते हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चालाक थे, लेकिन वहाँ जाकर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ली है। वे आगे कहती है, उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, तभी हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये योग संदेश भेजा है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण यहाँ से मथुरा जाते समय उनका मन भी साथ लेकर चले गए हैं, वो हमें वापस कर दे। वे अत्याचारी को दंड देने के लिए मथुरा गए हैं, लेकिन वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। हे उद्धव, आप कृष्ण से कहना, राजा को हमेशा अपने प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार कष्ट ना पहुँचे, यही राजधर्म है। तो दोस्तों, ये था चारों पदों की बहुत ही शानदार व्याख्या, जिसे आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है, कहीं भी इससे पार नहीं जाएगा, ठीक है। और आपने इस व्याख्या को अच्छा समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियोस कंटेंट आपको दिया जाता है, न केवल क्लास 10 का, ठीक है, बल्कि 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 सबका तैयारी कराया जाएगा। तो आप अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।